आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स। तो बेसिकली जो पूरा गेट्स जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है बेसिक गेट्स, कुछ है यूनिवर्सल गेट्स एंड कुछ है स्पेशल गेट्स। ये जो गेट है लॉजिक गेट्स, यहाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्योंकि अगर इसका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपका आगे का कंसेप्ट भी क्या होगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लियर होगा। ये बेसिक चीज़ है, इसे हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लॉजिक गेट्स में जो बेसिक गेट्स है वो कौन कौन है। सबसे पहला जो गेट है वो बेसिक गेट्स में है वो एंड गेट है, दूसरा और गेट है और तीसरा जो है वो नॉट गेट है। एंड गेट का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है, इस तरह से। और गेट जो होता है वो कुछ का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है, ये और गेट का हो गया। और नॉट गेट जो होता है वो सिंपल इस तरह से लगा देंगे, एक इन्वर्टर यहाँ पे इस तरह से, तो ये क्या हो गया, नॉट गेट हो गया। तो ये मेरा बेसिक गेट्स जो है वो 3 है, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। ये सारे हम लोग अच्छे से पूरा पढ़ेंगे। दूसरा जो है वो है, दूसरा कैटेगरी जो है, दूसरे टाइप का गेट है वो है यूनिवर्सल गेट्स। वो है नैंड गेट एंड नॉर गेट। ये दोनों गेट जो है क्या कहलाता है, यूनिवर्सल गेट कहलाता है। इसे यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं, यूनिवर्सल गेट्स कौन कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, या इंटरव्यू में पूछा जाता है, या फिर सिंपल जो सेमेस्टर एग्जाम होता है उसमें जो वाइवा होता है उसमें बहुत बार पूछा जाता है कि यूनिवर्सल गेट्स कौन कौन सा है और उसे हम लोग यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं। तो ये VVI है, नैंड गेट एंड नॉर गेट। अब आ गया हम लोगों का स्पेशल गेट्स। स्पेशल गेट्स में आता है XOR गेट, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव और गेट, एंड दूसरा है XNOR गेट, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो इतना सारा गेट है जो हम लोगों को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से सेमेस्टर एग्ज़ाम से लेकर आपका गेट का एग्ज़ाम होता है उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। गेट के एग्जाम में डायरेक्ट नहीं, पर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इधर उधर घुमा फिरा कर यहाँ से क्वेश्चन गेट के एग्जाम में रहता ही रहता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नैंड एंड गेट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। आज हम लोग पढ़ेंगे एंड गेट। एंड गेट जो होता है, अगर इसका डिफिनेशन की बात करें तो इसमें 2 और मोर देन 2 इनपुट्स हम लोग डाल सकते हैं। आउटपुट जो होता है वो केवल एक आउटपुट होता है। इनपुट जो होता है 2 और मोर देन 2, और आउटपुट केवल एक होता है। इसका जो सिंबल होता है, सबसे पहले हम लोग सिंबल देखते हैं किस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। एंड गेट का जो सिंबल होता है इस तरह का होता है। ये क्या है, 2 इनपुट एंड गेट। अगर हम लोग इसे A और B देते हैं इनपुट्स में, तो आउटपुट्स में अगर Y देते हैं तो ये क्या हो गया, 2 इनपुट्स एंड गेट। अगर हम लोग 3 इनपुट्स की बात करें तो हम लोग 3 इनपुट्स भी बना सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग 3 इनपुट देंगे, ये हो गया A, B और C। आउटपुट क्या होगा, सिंपल, अगर बाई देते हैं तो बाई। तो ये हो गया 2 इनपुट्स एंड गेट, ये हो गया 3 इनपुट्स एंड गेट। दोनों का सिंबल ये है। अब इसका हम लोग इनपुट आउटपुट अगर रिलेशन देखते हैं तो ये क्या होता है, किस तरह से लिखते हैं, बाई इक्वल टू A डॉट B इसको पढ़ते हैं, या सिंपल AB इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका इनपुट आउटपुट रिलेशन ये है, बाई इक्वल टू A डॉट B और बाई इक्वल टू AB। ये क्वेश्चन हमेशा सेमेस्टर एग्जाम में भी पूछा जाता है। रियलाइज एंड गेट और नैंड गेट इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बाई इक्वल टू, तो 3 इनपुट है, यहाँ पे इनपुट्स है, तो क्या हो जाएगा A डॉट B डॉट C, या सिंपल A B और C इस तरह से करेंगे। तो ये क्या हो गया मेरा 3 इनपुट्स एंड गेट, और ये हो गया 2 इनपुट्स एंड गेट। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे ट्रूथ टेबल का, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ट्रूथ टेबल में तो ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले इनपुट देंगे, इनपुट्स। तो यहाँ पे हम लोग इनपुट्स लिखेंगे, इधर लिखेंगे आउटपुट, OP मतलब आउटपुट, IPS मतलब इनपुट्स। तो हम लोग यहाँ पे इनपुट में क्या क्या दिए हैं, A और B दिए हैं, और आउटपुट हम लोग बाई लिए हैं। तो इस तरह से कराएंगे यहाँ पे।
अब यहाँ पे 2 इनपुट्स है तो कितना नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेगा, ये हम लोगों को काफ़ी ध्यान में रखना है कि अगर n नंबर ऑफ इनपुट्स रहता है तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है 2 का पावर n। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर मेरा n इक्वल टू 2 है, 2 इनपुट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो बनेगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में वो 2 का पावर 2 यानी 4। किस तरह से बनेगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में या तो इनपुट्स क्या होता है 0 होता है या फिर 1 होता है, तो 0 1 से ही सारा कॉम्बिनेशन बनता है। तो अगर 4 कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, 2 इनपुट्स लिए हैं तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं 0 से, दोनों 0 0, फिर 0 1, फिर 1 0 या 1 1। ये 4 कॉम्बिनेशन बनेगा हम लोग जब 2 इनपुट्स लेंगे तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0। अब दोनों को हाई कर देंगे। अब इसका जो आउटपुट होगा, यहाँ पे देखिए डॉट प्रोडक्ट है डॉट, तो एक भी a 0.0 तो क्या होगा 0 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 0.1 0 में किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 होगा। अब फिर आ गया 1 0, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, ये भी क्या होगा 0। अब दोनों 1 इंटू 1 क्या होगा 1। तो ये जो है वो ट्रूथ टेबल है एंड 2 इनपुट्स एंड गेट का, और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। 3 इनपुट्स तो उतना नहीं पूछा जाता है, पर 2 इनपुट्स जो है वो डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली बहुत बार पूछा जाता है। तो इसे कंठस्थ कर लेना है। जब ये क्या होता है, इसका आउटपुट एंड गेट का आउटपुट ये 1 कब होता है, जब दोनों इनपुट इसका हाई रहता है। दोनों इनपुट हाई होगा तभी इसका आउटपुट हाई होगा, अदरवाइज ये 0 रहेगा यानी लो रहेगा। लो को 0 बोलते हैं, हाई को 1 बोलते हैं। बहुत सारा लो हाई पढ़ते हैं इसमें, लो हाई पढ़ते हैं या फिर 0 1 बोल सकते हैं या फिर +5 -5 भी बोल सकते हैं। बहुत सारा इनपुट्स यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना होता है। तो यहाँ पे अगर दोनों हाई यानी दोनों 1 रहेगा तो ही आउटपुट मेरा हाई मिलेगा यानी 1 मिलेगा। अगर कोई भी एक इनपुट अगर 0 हो गया तो मेरा इसका आउटपुट क्या होगा 0 होगा। यही बेसिक फंडा है मेरा एंड गेट का। ये 2 इनपुट्स एंड गेट। अगर 3 इनपुट्स एंड गेट का हम लोग ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो इसका भी हम लोग इसी तरह से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे इनपुट्स लिखेंगे, इधर आउटपुट लिखेंगे। इनपुट्स में मेरा क्या क्या है A, B एंड C एंड आउटपुट में है y। अब यहाँ पे देखिए मेरा इनपुट्स जो है वो 3 है, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो कितना बनेगा 2 का पावर q यानी 8 बनेगा। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन यहाँ पे 8 बनेगा। किस तरह से बनेगा, सबसे पहले हम लोग 0 0 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 0 0 0। कॉम्बिनेशन भी बनाने आना चाहिए, क्योंकि अगर कॉम्बिनेशन नहीं बनाने आएगा तो आपका आउटपुट रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 0 0 0, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मतलब 0। फिर यहाँ पे दोनों 0, यहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे, हमेशा इधर से फिल करना शुरू करेंगे राइट हैंड साइड से। तो 0 0 1 ये हो गया 1। फिर हम लोग करेंगे 0 1 0, ये हो गया 2, 0 1 1 ये हो गया 3 हो गया। अब ये यहाँ पे दोनों फुल हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 1 देंगे और बाकी ये दोनों जगह 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 4। इधर 1 0 1 को हम लोग 5 पढ़ते हैं, 1 1 0 को हम लोग 6 पढ़ते हैं, 1 1 यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो गया 8 यानी 0 to 7। ये टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हुआ। अब इसका हम लोग आउटपुट देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए तीनों 0 है तो यहाँ आउटपुट 0। कोई भी एक 0 अगर होता है तो मेरा आउटपुट क्या होगा 0 होगा। यहाँ पे देखिए 0 0 0 0 0 1 तो 0 0 1 0 तो 0 0 1 1 तो 0। एक भी 0 कहीं आ जाएगा तो सारा आउटपुट मेरा 0 कर देगा एंड गेट में। इसमें भी 0 है, इसमें भी देखिए 2 0 है तो ये भी 0, इसमें भी देखिए, इसमें भी, ये में भी एक 0, ये 0। आउटपुट 1 एक ही में होगा। जब तीनों आउटपुट हम लोग मेरा हाई हो जाएगा यानी 1 होगा, तभी मेरा आउटपुट क्या होगा हाई होगा। यहाँ पे लास्ट वाला क्या है, तीनों इनपुट क्या है मेरा हाई है यानी 1 है, तो मेरा आउटपुट क्या है हाई है। और बाकी सब जगह क्या है मेरा 0 है। एक भी इनपुट अगर मेरा 0 है यानी लो है तो आउटपुट को वो क्या कर देगा लो पर कर देगा। ये प्रॉपर्टी है क्या एंड गेट का। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ से
तो ये था एंड गेट। इसमें हम लोग और कुछ पढ़ सकते हैं। इसमें हम लोग इसका एंड गेट को ट्रांजिस्टर के थ्रू भी रियलाइज करते हैं या फिर डायोड के थ्रू भी रियलाइज करते हैं। ये गेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है या फिर सेमेस्टर एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाता है, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये था बेसिक पढ़े नैंड गेट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और गेट पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।